आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। रायपुर के नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद अब धमतरी जिले के कोयलारी गांव में भी प्रशासनिक नोटिस ने सियासी हलचल तेज कर दी है। राजस्व विभाग द्वारा सरकारी जमीन पर बने 50 से अधिक मकानों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किए जाने के बाद ग्रामीणों में चिंता और असमंजस का माहौल है। लोगों को आशंका है कि कहीं उनके गांव में भी नकटी जैसी कार्रवाई न हो जाए। इसी बीच धमतरी विधायक ओमकार साहू गांव पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, उनकी समस्या सुनी और भरोसा दिलाया कि बिना पुनर्वास और वैधानिक प्रक्रिया की पूरी किए किसी भी गरीब परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों बढ़ रही है ग्रामीणों की चिंता और क्यों गर्मा गई है इस मुद्दे पर राजनीति, देखिए हमारे संवाददाता दुर्गेश साहू की धमतरी से ये रिपोर्ट। धमतरी जिले के कोयलारी गांव के करेठा क्षेत्र में इन दिनों हर घर में एक ही चर्चा है, अतिक्रमण हटाने के नोटिस की। राजस्व विभाग की ओर से 50 से अधिक परिवारों को सरकारी जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस मिलते ही ग्रामीणों के बीच चिंता का माहौल बन गया है। लोगों का कहना है कि वे कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने अपने घर बनाए, बच्चों की परवरिश की और यहीं अपना जीवन बसाया। अब अचानक मिले नोटिस के बाद उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है। कई परिवारों का कहना है कि उनके पास कहीं और रहने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यदि प्रशासन कार्रवाई करता है तो उनके सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो सकता है। नकटी गांव में हुई कार्रवाई की तस्वीरें अभी लोगों के जहन से उतरी भी नहीं थी कि अब कोयलारी में नोटिस ने ग्रामीणों की चिंता और बढ़ा दी है। नोटिस की खबर फैलते ही गांव में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई। एक निजी संस्था है मध्यमा कौशल विकास, वो उनका नजर गड़ गया है वो नीचे वाला जमीन पर। वो अपना खुद का बिल्डिंग और खुद का छात्रावास डालना चाहता है। इस कारण पूरा वहाँ पे जो बसे हुए आबादी है उसको उठाना चाहता है। यहाँ लगभग 20-30 वर्षों से बसे हुए, किसी को नहीं मिला। इश्तिहार जारी हुआ है, लगभग 65-70 परिवार। हाँ, इसी डर के कारण हम आज इकट्ठा हुए कि कहीं नकटी वाला कांड न हो जाए, क्योंकि क्या है कि शासन प्रशासन बोलते कुछ है, करते अलग। हम तो धरना आंदोलन प्रदर्शन में जुड़ जाए। धमतरी विधायक ओमकार साहू प्रभावित क्षेत्र पहुंचे और ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। उन्होंने एक एक परिवार की बात सुनी और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने विधायक के सामने अपनी पीड़ा रखते हुए कहा कि वे वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। उनका जीवन, रोजगार और बच्चों की पढ़ाई सब कुछ इसी गांव से जुड़ा हुआ है। यदि उन्हें यहाँ से हटाया गया तो उनके सामने जीवन यापन का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। घर तोड़े वाला शायद नोटिस आ रही ना, ओकर बरारिश और शासन दिसे कि नहीं टूटे घर करते। वो जो मदरिंग वाला गुरुकुल है ना, वो मन देरी से हॉस्टल बनाबो कर। तो कब आ रही से टीम कब आ रही से तोड़े पर तो नहीं है, चिपका रही से नोटिस। कब आ रही? 18 तारीख। अच्छा, पूछे नहीं हो का बनी? पूछे हम तो पता चली इसकी हॉस्टल बनावे हरे करके। जिला हमार मकान ला हटाना चाहते। कौन? कोई भी शासन है हटाना चाहते, शासन के नाम ले थे। हाँ। और कोई प्राइवेट कंपनी है और हटवाना चाहते। लगभग कितना घर है? वो है 8 हेक्टेयर जमीन, 8 हेक्टेयर जमीन और 52 घर तोड़वाना चाहते। 52 घर में मैं 11 साल से घर बना चालू करे हैं तो अभी तक सम्मिलित हो। मोर उम्र हो गए 60 साल। अब 60 साल में मैं क्या घर बनाऊं और जाऊं कहाँ? नोटिस एक ठो ग्राम पंचायत भर में आया है, बस घर में किसी को नहीं दे। तो चिपकाई उपका है कि वाला मामला? नहीं, चिपकाई उपका वाला हुई तो 1-2 घर में हुई तो पता नहीं है, लेकिन चिपकाए नहीं है ना, घर घर नोटिस नहीं दे। नोटिस चिपका है कि 905, 906, 907 खसरा नंबर तो उतना पूरा टूटी हॉस्टल बनी करके, तो हॉस्टल बनी प्राइवेट संस्था खुले यहाँ पर सरकारी जमीन में, तो ओकर लिए हम विरोध करें कि हमार गांव में ये हॉस्टल वगैरह के हमन जगह नहीं दे सकन। तिनका जोड़ के कर रहे पर मकान बनाए, ओला तोड़ दी तो हमन जाबो कहाँ? तो हॉस्टल बनाबो करके बोले इसे, तो वो चीज ला हमन विरोध करे। सब बोला थे कि रुद्रेश्वर
मंदिर के पर्यटक स्थल बनी है यहाँ करके, तो हम ओकर सख्त खिलाफ हवन। हमार गांव में 3 का भर भी जमीन नहीं है। विधायक ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज प्रशासन और सरकार तक मजबूती से पहुंचाई जाएगी और किसी भी परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। लगभग 50 से ऊपर वहाँ रहवासियों को घर के सामने चस्पा की गई है, तो वो लोग डरे हुए थे। मैं उसको जाकर आश्वस्त किया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, कि बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास हैं, उनके पास नल का व्यवस्था है, बिजली का व्यवस्था है, पूरा हर सुविधा शासन से जो उपलब्ध होना चाहिए सुविधा, वो सारी सुविधा उनके पास है। लेकिन आज पूरा बस्ती बस गया है, लगभग 50 से ऊपर घर बस चुका है, तो उनके बाद अगर तोड़ने का प्रक्रिया या उसको बेदखल करने का प्रक्रिया हो रहा है, तो ये बहुत ही अन्यायपूर्वक है। तो हमने पूरा कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ देने का हमने आश्वस्त किया है, और इस प्रकार से जो नकटी ग्राम में जो हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, वो हमारे धमतरी विधानसभा धमतरी जिला में नहीं होगा। ग्रामीणों से मुलाकात के बाद विधायक ओमकार साहू ने प्रशासनिक अधिकारियों से भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्रवाई से पहले सभी तथ्यों और परिस्थितियों को गंभीरता से समझना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि गरीब परिवारों के साथ संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए। उनका कहना था कि यदि कोई परिवार वर्षों से निवास कर रहा है तो उसके पुनर्वास, वैकल्पिक व्यवस्था और कानूनी अधिकारों पर विचार किए बिना कार्रवाई उचित नहीं होगी। विधायक ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल अतिक्रमण हटाना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन और आजीविका की सुरक्षा भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को कानून के साथ साथ मानवीय पहलुओं का भी ध्यान रखना चाहिए। अधिकारियों से भी मैं बात किया तो उन्होंने मेरे बात से सहमत हुआ, और उन्होंने कहा कि हम पूरे कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़े हैं, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं, लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया है तहसीलदार साहब ने कि हम किसी प्रकार की तोड़ फोड़ की कार्रवाई नहीं करेंगे। इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है। विधायक ओमकार साहू ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विकास के नाम पर गरीब परिवारों के हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि पुनर्वास और नियमानुसार प्रक्रिया पूरी किए बिना कार्रवाई की गई तो कांग्रेस इसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगी। उन्होंने कहा विकास तभी सार्थक होगा जब उसमें गरीब और कमजोर वर्गों के हित सुरक्षित रहेंगे। हालांकि दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि नोटिस जारी करना वैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा और उसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल राजस्व विभाग नोटिस के बाद की कानूनी प्रक्रिया में जुटा हुआ है, जबकि ग्रामीणों की निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है। कोयलारी गांव में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या प्रशासन नोटिस के बाद कार्रवाई करेगा या प्रभावित परिवारों की आपत्तियों और दावों पर विचार किया जाएगा? क्या पुनर्वास की व्यवस्था होगी या फिर ग्रामीणों को अपने आशियाने बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में प्रशासनिक फैसलों से तय होंगे। फिलहाल गांव में लोग एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये मामला सिर्फ अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब ये सामाजिक, मानवीय और राजनीतिक चर्चा का विषय बन चुका है। कोयलारी गांव में जारी अतिक्रमण नोटिस ने जहां प्रभावित परिवारों की चिंता बढ़ा दी है, वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। एक ओर ग्रामीण अपने आशियाने बचाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जनप्रतिनिधि पुनर्वास और मानवीय दृष्टिकोण की बात उठा रहे हैं। अब सभी की नजर प्रशासन के अगले कदम पर है। क्या कानून और मानवीय संवेदनाओं के बीच कोई संतुलित रास्ता निकलेगा या फिर कोयलारी में भी नकटी जैसी स्थिति देखने को मिलेगी? ये आने वाला समय तय करेगा। हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।